हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रही डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के शेयर्स की प्राइस की ग्रोथ और मोमेंट, और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक के शेयर्स की प्राइस का ट्रेंड भी इसी तरीके से रहा है। और अगर आप लोग एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयर्स की प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ इसी तरीके से ग्रो करते जा रही है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप लोग नेटवेब के शेयर्स की प्राइस के ट्रेंड को देखेंगे तब यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ग्रोथ दिखाई दी है। और करंटली मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहाँ पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन अचानक से इन सारे कंपनीज के शेयर्स की प्राइस ग्रो क्यों करते जा रही है, और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आखिर कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और इन कंपनीज के शेयर्स के ग्रोथ के पीछे का रीजन क्या है, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जितनी भी कंपनीज के शेयर्स की प्राइस बताई है, उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों ग्रो कर रही है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया में इंपोर्ट होने वाले लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और इन सारी चीजों से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, और करंटली इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप्स और इन सारी चीजों से जुड़ी हुई चीजें बहुत ही कम हो चुकी हैं। गवर्नमेंट ने ये बैन इमीडिएट लगाया था, और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैन लगाने के पीछे के बहुत सारे पर्पस हैं। अगर आप इंडिया के मार्केट को देखेंगे तो इंडिया के मार्केट में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें इंपोर्ट होती हैं, ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट होती हैं चाइना से। पिछले कुछ सालों में इंडिया के डिजिटलाइज होने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा हद तक डिजिटलाइज हो चुकी है। और इंडियन इकोनॉमी के डिजिटाइज होने के बाद से इंडिया की इकोनॉमी में इन सारे प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बढ़ते ही जा रही है। तो इसी तरीके से अगर डिमांड बढ़ती गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन सारी चीजों का इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, और इंपोर्ट ज्यादा करने की वजह से इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, और यहाँ पर गवर्नमेंट का डेफिसिट भी बढ़ सकता है। और इसी के साथ साथ अदर कंट्रीज पर डिपेंडेंस बढ़ने की वजह से इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि मनी सप्लाई की प्रॉब्लम और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस डिसीजन का सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस फैसले का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया के मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करना चाहती है। करंटली इंडिया में ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो मोबाइल फोन को प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रोड्यूस करते हैं। और करंटली अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों का सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। यहाँ पर उनके प्रॉफिट्स कम होते हैं और उनके प्रोडक्ट की सेल्स भी कम होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस फैसले की वजह से इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, और तो और मार्केट में जितने भी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करती हैं या उससे जुड़े हुए कोई भी चीज कोई भी काम करती हैं, तो उन कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड और कंपनीज के सर्विसेज की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में काफी हद तक ग्रोथ दिखाई देगी। और रही बात इन चार कंपनीज के शेयर्स की, तो अगर आप लोग इन चार कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और करंटली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जुड़ी किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो करंटली अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का एक प्रॉपर चांस है, जहां पर इन्वेस्टमेंट करके आप मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।